12 लाख की एनुअल सैलरी और इनकम टैक्स जीरो। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या टैक्स सेविंग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जिससे आप अपनी 12 लाख की इनकम पर जीरो टैक्स देंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक। इनकम टैक्स एंड जीएसटी के अपडेट्स के लिए लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ये सारे अपडेट्स आप तक पहले पहुंच जाए। टैक्स प्लानिंग में पहला स्टेप आता है कि हमें न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब के बीच में चुनना होता है कि हमें कौन से स्लैब पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बेसिक रूल है, जो लोग हाई इनकम ब्रैकेट पर है उन्हें ओल्ड टैक्स स्लैब ही चुनना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है और डिडक्शन ऑप्शंस भी है। न्यू टैक्स स्लैब में हमारे पास कोई भी डिडक्शन ऑप्शन नहीं है, यानी कि जो भी हमारी इनकम है उस पर सीधा सीधा टैक्स लगेगा। लेकिन वहां टैक्स स्लैब्स में टैक्स रेट कम है, इसका मतलब आपको ऑलरेडी रिबेट दिया जा रहा है टैक्स रेट में। यानी कि नया टैक्स स्लैब उनको ऑप्ट करना चाहिए जो कम इनकम ब्रैकेट में है या फिर जिसको कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं करनी है। आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि एनुअल सीटीसी के बाद हमारे पास कौन कौन से एग्जम्पशन अवेलेबल है, कौन कौन से डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं, कैसे अपनी टैक्स सेविंग्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अगर किसी की सीटीसी 12 लाख है तो न्यू वेज कोड के हिसाब से कंपनीज को बेसिक सैलरी 50% ऑफ एनुअल सीटीसी रखनी होगी। ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लागू होगा। पहला एग्जम्पशन सेक्शन 10 में आता है एचआरए, जो मैंने करीब करीब 15% माना है ऑफ सीटीसी। मान लेते हैं कि जब हम लोग रेंट पर रहते हैं तो 15 से 20% अपनी सैलरी हम लोग रेंट पर खर्च कर देते हैं। यही थंब रूल है। एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए एक रूल है कि आप एक्चुअली जितना एचआरए लेते हैं या फिर जितना आपका रेंट है -10% ऑफ बेसिक सैलरी, या फिर तीसरा ऑप्शन होता है 40% और 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी। इन तीनों में से जो भी मिनिमम होता है उसको यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया है 15% ऑफ सीटीसी जिस पर हम लोग टैक्स एग्जम्पशन लेना चाहेंगे। वो हो गया करीब 1,80,000 रुपये। यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अगर हम लोग अपने घर पर रह रहे हैं तो क्या एचआरए क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका खुद का ओन्ड हाउस है और आप उसमें रह रहे हैं तो आप एचआरए क्लेम नहीं कर सकते। उस केस में आप अपने होम लोन के प्रिंसिपल पोर्शन एंड इंटरेस्ट पोर्शन पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी होती है जहां पर लोग अलग अलग सिटी में रह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कोलकाता के अंदर उनका खुद का हाउस होता है, वो मुंबई में रह रहे होते हैं। अगर ये वाला हाउस उन्होंने लोन पे ले रखा है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वो मुंबई वाले घर पर रेंट पर रह रहे हैं तो उसका एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। बहुत लोग ऐसा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं और उनका मकान मान लीजिए दूसरी सिटी के अंदर है, तो ऐसे में वो अपने पेरेंट्स को भी रेंट पे कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, इसमें पहले तो आपको एचआरए का डिडक्शन क्लेम मिल जाएगा। दूसरा, आपके जो पेरेंट्स है अगर उनकी भी कोई इनकम नहीं है तो 5 लाख तक उनका भी इनकम टैक्स जीरो होगा। या फिर मान लीजिए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है और आपके पेरेंट्स 10% टैक्स ब्रैकेट में है, तब भी आपको 20% इनकम टैक्स का मुनाफा हो जाएगा। फिर आता है हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये होता है 100 रुपये मंथली आपको अलाउड होता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप 2400 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं ईयरली। फिर होता है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। 2 बच्चे का माने तो 7200 तक हो सकता है, 300 रुपये मंथली पर किड होता है ये। फिर आता है हमारा एलटीए, लीव ट्रैवल अलाउंस या फिर लीव ट्रैवल कंसेशन। किन्हीं भी 4 सालों में 2 साल में आप इसको क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी हॉलीडे पे गए हैं, यहाँ पे ट्रिक ये है कि आप ऐसे वाले हॉलीडे का एलटीए क्लेम कीजिए जहां पर आपने मैक्सिमम ट्रैवल किया है। मान लीजिए आप 4 लोग हैं फैमिली में और आप चारों के चारों बाय एयर कहीं पे गए हैं और आपका मान लेते 50,000 का खर्चा आ गया,
सो ऐसे वाले हॉलीडे का जो आपका फेयर है यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन में आपका खर्चा हुआ है उसको यहाँ पे क्लेम कीजिए। सो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि 50,000 के आसपास एक फैमिली ऑफ 4 अगर है तो उसका एयर ट्रैवल के अंदर खर्चा हुआ है। सो नेट सैलरी हमारी बच गई है 9,60,400। अब हम डिडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देखते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाता है, इसमें कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है 50,000 जो कि सीधा सीधा आपकी नेट सैलरी से माइनस हो जाता है। फिर आता है सेक्शन 24, उसे हम कहते हैं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। काफी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। काफी लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि मैंने जो होम लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट जो मैं भर रहा हूं उसका इंटरेस्ट अगर 2 लाख तक है तो उसमें मुझे टैक्स रिबेट मिल जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप कहीं और भी रहते हैं और एचआरए क्लेम कर रहे हैं और आपका यहाँ मकान भी है तो उस मकान का आपको रेंट कंसिडर करना पड़ेगा, भले ही वो रेंट पर चढ़ा हो या फिर ना चढ़ा हो। यहाँ पे नॉशनल रेंट का कंसेप्ट आता है। एवरेज रेंट उस लोकेलिटी में क्या चल रहा है। मान लीजिए 10,000 का चल रहा है तो वो 10,000 आपको अपनी इनकम पे ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें रिबेट कैसे मिलती है आइए समझते हैं। यहाँ पे आपकी जो भी रेंट है चाहे वो नॉशनल हो या फिर एक्चुअल रेंट हो उसको हम लेंगे, उसमें से फिर हम प्रॉपर्टी टैक्स अगर कुछ भर रहे हैं तो उसको माइनस करेंगे। फिर 30% ऑफ रेंट वो आपको एनुअल मेंटेनेंस मान लिया जाता है तो वो भी सीधे सीधे गवर्नमेंट आपका माइनस कर देती है। फिर माइनस होता है आपका इंटरेस्ट पोर्शन यानी कि होम लोन का जो आप इंटरेस्ट भर रहे हैं वो माइनस होता है। सो अगर ये चीज पॉजिटिव आ जाती है यानी कि अगर यहाँ पे आपका प्रॉफिट बन रहा है तो आपको किसी तरह की टैक्स रिबेट नहीं मिल रही है। इनफैक्ट ये वाला जो अमाउंट है वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, आपको बल्कि टैक्स और भरना पड़ जाएगा। सो यहाँ पे आप रिबेट कम क्लेम कर पाओगे जब आपका इंटरेस्ट काफी ज्यादा होगा उस रेंट पोर्शन से। सो यहाँ पे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर हम कितना क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट लगाई गई है 2 लाख रुपए की, यानी कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें 2 लाख तक डिडक्शन मिल जाता है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स की बात कर रहे हैं। अब हो सकता है आपका होम लोन का इंटरेस्ट इससे कम हो या फिर ज्यादा, वो डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स कितनी कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब आते हैं टैक्स डिडक्शन की ओर। डिडक्शन में सबसे मेजर फायदा है जिसके बारे में लगभग सभी को पता है, वो है 80C। 80C में आपको क्या क्या डिडक्शन मिल जाता है। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस दे रहे हो, आप एलआईसी का प्रीमियम दे रहे हो, आप ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर अपने घर की रजिस्ट्रेशन फी या स्टैंप ड्यूटी दे रहे हो, या फिर आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम एनएससी टैक्स सेवर एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने होम लोन का प्रिंसिपल पे कर रहे हो, तो 1.5 लाख तक की मैक्सिमम छूट आपको 80C के अंदर मिल जाएगी। अगला डिडक्शन है 80CCD2 जिसमें आपको 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए डिडक्शन मिलता है, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये डिडक्शन 10% की जगह 14% हो जाएगा। फाइनेंस बजट 2022 में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी ये लिमिट 14% कर दी गई है। सो इस हिसाब से 10% हमारा 96,040 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट डिडक्शन की बात करें तो वो है 80CCD1 क्लॉज बी जिसमें आपको एडिशनल 50,000 की बेनिफिट है अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो। ये तो सारी थी इन्वेस्टमेंट की बातें। आइए अब बात करते हैं कुछ खर्चे की भी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, अगर आप अपने या फिर अपने स्पाउस का या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में खर्च करते हैं तो 25,000 रुपए तक का आपको डिडक्शन मिलता है, और सीनियर सिटीजन के केस में ये डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 हो जाएगा। और अगर आप अपने पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं तो उनका भी 25,000 या फिर सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 हो जाएगा। हमारे केस में हम इसको 25,000 ही कंसिडर करेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। सो ऊपर आपने देखा था कि दैट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन ज्यादा है तो आप मैक्सिमम 50,000 रुपए तक 80EE में भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट डिडक्शन आता है 80TTA। तो अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो 10,000 तक की छूट आप इस सेक्शन में ले सकते हैं।
सो ये तो थी सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन की बातें। आप देख पा रहे होंगे कि नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, सो हमारा इनकम टैक्स इस केस पे 0 होगा। फ्रेंड्स, बताने के लिए तो और भी बहुत छोटी छोटी चीजें थी, जैसे कि फूड कूपन या फिर आपको किसी चीज का रिम्बर्समेंट मिलता है। इस तरह की चीजें हमने इस वीडियो में कवर नहीं की है। होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।